नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, पौधों का पोषण। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी विस्तार से बताती है कि पौधों को अच्छी सेहत, ग्रोथ और बढ़िया उपज के लिए किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मकसद ये समझना है कि आखिर पौधों को चाहिए क्या और क्यों। मतलब दो खास तरह के तत्व होते हैं ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम लगते हैं पर हैं उतने ही जरूरी। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ये वो हैं जो पौधों को अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होते हैं और इसमें सबसे मशहूर तिकड़ी है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का काम है पत्तों को हरा भरा रखना और प्रोटीन बनाना, ग्रोथ के लिए एकदम बेसिक। दिलचस्प बात यह भी है कि नाइट्रोजन सीधे फोटोसिंथेसिस, मतलब जिस तरह पौधे धूप से खाना बनाते हैं, उसे प्रभावित करता है। फूल और फल बनने और पौधे के अंदर एनर्जी के लेन देन के लिए बहुत जरूरी है। और फिर पोटेशियम, इसे आप पौधे का बॉडीगार्ड समझ सकती हैं। बॉडीगार्ड? अच्छा, हाँ। मतलब ये बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और पानी का सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। वो स्टोमेटा होते हैं ना, पत्तियों में छोटे छेद, उनको कंट्रोल करके। तो ये तीनों मिलकर पौधे की नींव बनाते हैं एक तरह से। जी हाँ, बिल्कुल। ये बुनियादी ढांचा और कामकाज के लिए अनिवार्य है। लेकिन सिर्फ ये तीन ही नहीं है, और भी हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम? हाँ, कैल्शियम कोशिकाओं की दीवारों को मजबूती देता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, वैसा ही कुछ। और मैग्नीशियम? हाँ, वो तो क्लोरोफिल का सेंटर है ना? एकदम सही। वही हरा रंग जिससे पौधे धूप खींचते हैं। और सल्फर भी है, जो कुछ जरूरी अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाने में लगता है। कुछ पौधों में जो खास गंध होती है, उसमें भी सल्फर का रोल होता है। अच्छा, तो ये तो हो गए वो जिनकी ज्यादा जरूरत है। अब आते हैं उन पर जिनकी जरूरत कम है पर काम बड़े करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जी, और यहीं पर संतुलन का खेल और भी जरूरी हो जाता है। इनकी थोड़ी सी कमी भी मतलब बड़ा असर दिखा सकती है। जैसे आयरन, Fe। क्लोरोफिल बनने के लिए ये भी जरूरी है। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, खासकर नसों के बीच का हिस्सा। ये बहुत कॉमन लक्षण है। हाँ, देखा है मैंने ऐसा। फिर है जिंक, Zn। ये पौधों के ग्रोथ हार्मोन और कई एंजाइम्स के लिए चाहिए। बोरॉन भी बहुत महत्वपूर्ण है, परागण, बीज बनने और सेल वॉल की बनावट के लिए। मतलब फल लगने के लिए बोरॉन काफी अहम हुआ। बिल्कुल। और इसी तरह मैंगनीज है, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कॉपर कई एंजाइम रिएक्शन में शामिल है। और मोलिब्डेनम, ये पौधों को नाइट्रोजन इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलने में मदद करता है। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, पर इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। जानकारी में एक दिलचस्प बात यह भी है कि मिट्टी का pH लेवल, मतलब मिट्टी कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है, वो इनकी उपलब्धता पर बहुत असर डालता है। अच्छा। तो ये सब जानने का मतलब हमारे किसान भाई या जो घर में बागवानी करते हैं, उनके लिए क्या मतलब निकलता है? देखिए, सीधा मतलब ये है कि पौधों को सिर्फ खाना देना काफी नहीं है, उन्हें एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि पोषक तत्वों की सही मात्रा, सही समय पर और सही तरीके से देना कितना जरूरी है। सही मात्रा, सही समय, सही तरीका? जी, इसके लिए मिट्टी की जांच करवाना एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन साथ ही पौधों पर कमी के लक्षण पहचानना भी आना चाहिए। जानकारी ये भी बताती है कि कभी-कभी एक तत्व जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो दूसरे तत्व के पौधे द्वारा लिए जाने में रुकावट डाल सकता है। जैसे बहुत ज्यादा फास्फोरस जिंक के अवशोषण को कम कर सकता है। ओहो, यानी सिर्फ NPK डाल दिया ये काफी नहीं है, पूरा बैलेंस देखना होगा। एकदम सही कहा। और ये सारी कहानी आखिर में जुड़ती हैं मिट्टी की सेहत से। मिट्टी का स्वास्थ्य? हाँ, हमारी जानकारी साफ कहती है कि मिट्टी का स्वास्थ्य ही पौधों के पोषण की नींव है। एक स्वस्थ मिट्टी ही इन सभी पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध करा पाती है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जैसे हमें एक संतुलित आहार चाहिए, वैसे ही पौधों को भी अच्छी ग्रोथ और भरपूर उपज के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सही मिक्स चाहिए। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें एक कदम आगे सोचने पर भी मजबूर करती है। वो क्या? वो ये कि अगर मिट्टी की सेहत पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए इतनी ही जरूरी है, तो क्या हमें सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर पर ही निर्भर रहना चाहिए, या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ खेती सुनिश्चित करने के लिए हमें जैविक खाद, कवर क्रॉप्स, फसल चक्र जैसी जो पुरानी और आजमाई हुई प्रथाएं हैं, उनकी भूमिका पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? वाकई ये बहुत अहम सवाल है और सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस गहरी पड़ताल के लिए इतना ही।